साक्षर बनो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के 10वां क्लास के मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। इस चैनल में और भी सब्जेक्ट जैसे साइंस, आर्ट और सब भी सब्जेक्ट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से पहले मैथ के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग को मौका मिलते जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 यहाँ पे हमने लिख दिया है। और 1.1 में टोटल 5 क्वेश्चंस है और 5 क्वेश्चन में से हम पहला क्वेश्चन को यहाँ इस प्रकार लिखे हैं। जैसे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और दो संख्या यहाँ दिया हुआ है, पहला संख्या 135 है और दूसरा 225 है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक से ही प्रॉपरली लिखे हैं और कोई दूसरा इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहाँ पे देखिए मेन बात यहाँ है क्या कि इसको अब सॉल्यूशन करना। तो इसको जैसे आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे कि भाग पढ़े होंगे, तो इसमें भी भाग का ही यूज करेंगे। लेकिन भाग का यूज करेंगे तो उसको उसमें एक प्रमेय लगाएंगे जिस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय। तो इसी प्रमेय से उस एचसीएफ को हम लोग सत्यापित करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या 135 है और दूसरा 225 है। तो ये दोनों संख्या में एक संख्या छोटा रहेगा और दूसरी संख्या बड़ा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देख, जो संख्या छोटा है वो ऐसे हम, और दूसरा संख्या यहाँ पे ऐसे। सिंपल वे में इसमें क्या करना है कि भाग देना। जैसे हम लोग भाग देते हैं तो उसी तरह मानिए यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, एक बार में खिलाए 135 हो गया। इसको कटाइएगा तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। फिर इसको ऐसे कीजिएगा तो यहाँ 135 हो गया। और यहाँ पे आप देखिए 135 में क्या बार में इसमें भाग लगता है, एक बार में। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक बार दिए, यहाँ पे फिर ये 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया और यहाँ पे ये 2 बार में खाएगा। ये मतलब बचपन का ही बात है, ये कोई नया बात नहीं है इसमें। अब जो इससे आगे हम लोग का काम करेंगे उस काम में नया बात आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने लिख लिया, इसके आगे में लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। यहाँ पे जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। ये नियम क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये नियम यही कह रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया भाज्य बराबर, यहाँ पे भाजक गुना भागफल और यहाँ पे प्लस हम लोग शेष रखेंगे, इसको हम लोग शेषफल बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो हमने यहाँ पे जो भाग दिए हैं एचसीएफ निकाले हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे भाज्य। इस बार तो इस दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे करने के बाद, एचसीएफ निकालने के बाद आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। अब इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इसी का प्रयोग करके बोला कि इस एचसीएफ को निकालिए। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है, यहाँ पे होता है, इसका नियम कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। ठीक, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। अब देखिए इस चीज को, इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप लोग जान लीजिए कि ये बीच वाले पार्ट को भाज्य बोलते हैं,
यानी इस बीच वाले पार्ट को हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक, इसको बोलते हैं भागफल। और ये नीचे वाले को यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शेषफल बोलेंगे, शेष बोलेंगे, ठीक। यहाँ तक खाली समझने के लिए आप लोग को बोले कि बीच वाला पार्ट को भाज्य बोलते हैं और ये बगल वाला पार्ट को भाजक बोलते हैं और इस पार्ट को भागफल बोलते हैं और नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं। यानी एक चरण में इसका चारों नाम पड़ गया। फिर दूसरे चरण में जाएंगे तो फिर यहाँ ये बीच वाला को क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे और इस पार्ट को भागफल बोलेंगे। तो वही चीज जो है यहाँ पे बैठाना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले पहला चरण को हम लोग देखें। पहला चरण में जैसे ये हो गया हम लोग का ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट में कि यहाँ पे भाज्य क्या है 225 है और भाजक क्या है 135 है, ठीक। उसके बाद देखिए भागफल कितना है 1 है और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ शेषफल कितना 90 है। तो ये पहले चरण का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए जब पहले चरण का काम खत्म हो गया तो अब दूसरे चरण में आते हैं। दूसरा चरण कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक में कौन चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ जो है भाज्य के रूप में क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा और उसके बाद फिर भाजक के रूप में क्या आ जाएगा इस वाला पार्ट को यानी 90 आ जाएगा। फिर देखिए गुना में क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इसका भागफल का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस में शेषफल का मान 45। फिर तीसरे चरण में आना है, वही एकदम सेम टू सेम वही बात रखना है। खाली दिमाग में ये रखना है कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है और कौन भागफल है, इस बात को खाली दिमाग में रखना है। तो यहाँ देखिए इसमें भाज्य क्या हो गया 90 हो गया और भाजक क्या हो गया 45 हो गया और भागफल क्या हो गया 2 हो गया प्लस में शेषफल 0। जैसे शेषफल 0 हो जाता है तो पूर्णतः रूप से हम लोग का एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर एचसीएफ दो संख्याओं का, वो संख्या क्या था 135 था और क्या था 225 था। तो इस संख्याओं का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे क्या हो गया 45 हो गया। तो यहाँ ये आंसर हो गया। तो हम लोग जो एग्जाम में बनाएंगे पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे में इसको लिखेंगे। तो आप लोग को ये कंप्लीट रूप से प्रोसेस से बना हुआ चीज़ है और ये कंप्लीट रूप से ये सवाल बन गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो संख्याएं हैं। पहला संख्या 196 है और दूसरा संख्या 3822 है। तो इसमें आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जो संख्या बड़ा है उसी में से छोटका संख्या से भाग देना। जो संख्या बड़ा है उसी में से छोटका संख्या को भाग देना। तो जैसे यहाँ पे देखिए 196 है छोटा किससे, इससे 38 और ये 22 0 से, इससे ये छोटा है, इससे ये बड़ा, यानी 196 से ये चीज़ बड़ा है। तो इसमें अब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसमें यहाँ से पहले हम लोग को भाग देना है, भाग देने के बाद ही हम नया काम करेंगे। जैसे मानिए यहाँ पे देखिए 196 है, तो ये भाग देने का तरीका क्या है कि यहाँ देखिए 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ 3 अंक पकड़ने के बाद 196 का पहाड़ा जितना बार में मिलेगा उतना बार यहाँ लिखते हैं। जैसे मानिए एक बार में यहाँ गुना किए तो यहाँ 196 हो गया, यहाँ हो गया कितना 6 हो गया और यहाँ पे घटाइएगा तो ये हो गया 8 और यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे 1 हो गया। फिर अगला अंक उतारेंगे, फिर यहाँ पे क्या 62 हो गया। तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ फिर हम लोग 9 बार में खिलाएंगे। ऐसा आप लोग भाग में पढ़ेंगे, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये प्योर बेसिक चीज़ है, सभी को आप आना चाहिए। तो यहाँ 9 बार में जैसे खिलाइएगा तो 9 बार में खिलाने के बाद क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा 1764। अब इसको घटाइए तो यहाँ पे ये हो गया 8 हो गया। उसके बाद 5 से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग भाग के द्वारा एचसीएफ निकाले। तो यहाँ से देखिए हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का एचसीएफ हो गया 196। देखिए यहीं तक रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को यहीं तक रखिएगा तो आपको परीक्षा हॉल में कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यहाँ से एक नया चीज आता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन
यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, वही जो पिछले वाला सवाल में बनाए थे वही चीज यहाँ भी बना रहे हैं कि नियम से। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन का नियम क्या कहता है, भाज्य बराबर यहाँ पे भाजक गुना भागफल प्लस में यहाँ पे शेष हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ चरण बना, यहाँ पे क्या कुछ चरण में सब समाप्त हो गया, तो भाज्य यहाँ पे कितना है, ये हो गया 38, 22 डबल जीरो 0 है, और यहाँ पे भाजक हो गया 196 और भागफल कितना हो गया 195 और शेष पर यहाँ पे 0। तो यहाँ से अतः लिखेंगे, यहाँ से अतः कितना, अतः जो है 80 बराबर यहाँ से हो गया आपका, यानी 196 का और 38 इसका जो 80 आया वो कितना आया 196 ही आया, इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये हुआ पूरा तरीका प्रोसेस बनाने का। अगर इस तरह से आप लोग एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो एकदम, अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर दिया जाएगा, अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो 3 नंबर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो तीसरा नंबर सवाल है वो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसमें जो दो गो सवाल बताए हैं, सारा प्रोसेस वही है, बस आप लोग को थोड़ा सा खाली ध्यान देकर इसको थोड़ा सा समझ लेना है, और ये कोशिश कीजिएगा आप अपने से बनाने का, ताकि आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा।